कहाँ है वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। इसमें नहीं, आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम। नो नो, नॉट इवन अ सेकंड। नो सॉरी, यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट, कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर। सुबह मेंशन करते नहीं है आप टाइम से। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको टाइम। आपने लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए किस आधार पर लिखा है आपने। 20/3/2020 के द्वारा 20/3/2020 के द्वारा थोड़ा वो देने से काम चलेगा। उल्लेख किया, उससे थोड़ा होगा उल्लेख। 16 में काम किया है, आप 16 का भुगतान डिनाय कर रहे हैं ये कहते हुए कि उन्होंने काम नहीं किया। 16 का पत्र दिखाइए, 20 में आप कोई भी पत्र बना लेंगे, उससे थोड़ा काम चलेगा। या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए, 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए सर। ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। आपने किस आधार पर लिखा है आपने ये कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? वो सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं जी। और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं। क्यों सरकारी वकील साहब, आपने पूछा जवाब बनाते वक्त? मेरी प्रार्थना सिर्फ सर इतनी नहीं, प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? डायरेक्टेड द ऑफिसर्स टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर दिस। यस, कंप्लायंस हो गई। In fact, we have filed the compliance report, my lord. This is the third contempt petition as has been alleged by the petitioner, my lord. For a moment, if my lord may सब डिवीजनल ऑफिसर का ऑर्डर कैसे सुपरसीड हो गया? सर ये लास्ट कंटेम्प्ट में सर इसको कंसिडर किया है। दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज कंसीडर्ड दैट ऑर्डर। वी आर नॉट, वी सब डिवीजनल ऑफिसर का ऑर्डर है सर। उस ऑर्डर को ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कैसे सुपरसीड कर सकता है, इतना बता दीजिए बस। नहीं सर, सर फर्स्टली सर फर्स्टली मतलब एसडीओ ये 19 के ऑर्डर पे डिस्चार्ज कर दिया से सो कॉल्ड। for a moment, my lord, may kindly see जी this application for taking documents on record, my lord, जी dated 4/10/2020। 4/10/2020 जी जी। जी। The order passed in contempt 1228 of 2019 is annexed along with this application। क्या लिखा उसमें? सर इसमें ऑर्डर पढ़ लेंगे सर एक बार प्लीज। जी। इसमें petitioner complains non-compliance of the order passed on 16/2/2018 in contempt number 1277/2017। जी Relevant portion is quoted herein below. Under circumstances, the petition stands disposed of with a direction to the respondents to comply with the order dated 12/9/2017 passed by the SDO, Nagaon District, Chhatarpur, within a period of 2 weeks from the date of receipt of the certified copy of this order. The second contempt petition is filed in the month of May 2019. Shri Paritosh Gupta, learned counsel for the respondent number 2, submits that the petitioner, while submitting the application for non-compliance of the aforesaid order, did not annex the copy of order of, therefore the respondent number 2 was not aware of the nature of compliance required. Thereafter, the petitioner submitted an application before the SDM on 7/3/2018 and the same was forwarded to respondent number 2 on 9/3/2018. Thereafter, on 28/3/2018, the petitioner was informed that the certified copy of the order has not been supplied. Therefore, compliance तो is खुद ही not आपका ये इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से harass करने का? सर मेरा एक मेरे प्लीज। Therefore, compliance is not possible and therefore she was also called upon to appear in person and thereafter the matter has been kept pending. As on date, the scheme has come to an end and the post of prerak is no more available. Therefore, the order complaint of cannot be complied with. This is when this scheme of prerak came to an end. डेट क्या है उसकी? 31 मार्च 2018 में है 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। हाँ ठीक है। और ये आदेश कब का है हाई कोर्ट का? सर ये आदेश जो है ये कंटेम्प्ट का आदेश है। ओरिजिनल ऑर्डर कब का है? ओरिजिनल ऑर्डर सर इसमें रेट पिटीशन का ओरिजिनल ऑर्डर 16/2/2018 का है। ये कंटेम्प्ट का ऑर्डर है? नहीं सर ये हाँ नॉन कंप्लायंस का। नहीं, रिट पिटीशन का ऑर्डर कब का है? रिट पिटीशन का ऑर्डर तो सर रिकॉर्ड पे नहीं 7/17 है ना। एनेक्चर देखा तो करिए आप लोग, रिकॉर्ड में है मैडम। ये है मैडम 7/3/17 का है। यस मैडम 7/3/17। आप लोग बिगड़ देखिए क्यों खड़े हो जाते हैं? पेज नंबर 9 सर। सर ठीक। आपको ऑर्डर और एसडीओ का ऑर्डर किस तारीख का है? 12/9/17 का।
Annexure, My lord, it is with the IA, my lord. IA 545 और 2023। जी। ये 12/9/17 का आदेश है जी एसडीओ का। जी तो आप 12/9/17 के आदेश की तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी 31/3/18 तक। सर, इसमें मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी थी कि 2020 में जब सेकंड कंटेम्प्ट फाइल हुआ, We are not this very concerned much with it. Only thing is पद खत्म हुआ 31/3/18 को। जी हाई कोर्ट का आदेश है 7/3/17 का। जी एसडीओ का आदेश है 12/9/17 का। जी। एसडीओ के आदेश को बिगर अपास्त कराए हुए आपके Sir, ब्लॉक इसमें एजुकेशन SDO was neither the member of the committee. we are not concerned with it. You should SDO have challenged this order in appropriate proceedings. You should have challenged this order in appropriate proceedings. सर दूसरा It appears that your block education officer has some misunderstanding about कौन है block education officer. आपको अपने बारे में गलत फहमी है मैडम, उसको दूर कर दीजिए। उस समय मैं सीट पर नहीं थी। ठीक है, जो भी था सीट पर हाँ। उस जी जो भी सीट पर था वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। 12/28 का आपको उस तारीख को तो कंप्लायंस करनी पड़ेगी। सर एक प्रार्थना में और निवेदन करूं, इस ऑर्डर के कंप्लायंस में हमको डायरेक्शन दिया गया कि इनका अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया जाए। अब इसमें पैराग्राफ 7 और 8 हमारी पढ़िए एसडीओ का ऑर्डर पढ़िएगा। एसडीओ के ऑर्डर में ये नहीं लिखा है। सर अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक इतने आदेश दिनांक के परिपालन में आवेदिका रेखा 14 को प्रेरक पद पर नियुक्त स्थान पर उपस्थित कराते हुए जी नियुक्ति दिनांक से वेतन भुगतान कर इस न्यायालय को सूचित करें। ठीक ठीक है जी। नाउ दिस ऑर्डर इज टू बी complied. Either you get this order set aside or you will have to comply with this order because now the representation was decided and the sub-divisional officer found that नहीं सर, मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि the SDO who has passed this order did not have any role to play in the please get that order set aside. Please get, you should have, why you were sleeping over this order? Where did you say that this order is illegal? but the honorable court has considered this aspect in the second contempt and has found that no contempt has been कहा है कि एसडीओ का ऑर्डर इलीगल है? नहीं सर ऐसा उसमें कहा है हाई कोर्ट ने, तो बताइए। नहीं सर, इसमें C3 के ऑर्डर में माननीय रोहित आर्या साहब के ऑर्डर में इसमें पेज सेकंड में वो देख लिया मैंने। सर आपका अभी केस यह है कि ये स्कीम 31/3/18 को समाप्त हो गई, जी इसलिए किया जाना संभव नहीं है। जी लेकिन उस नहीं तारीख सर, इसमें दूसरा हमने जो इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया इस ऑर्डर के बाद में, हाँ, वो इसको कहाँ एक बार प्लीज मेरा निवेदन है देख लें। एनेक्शर, नेक्स्ट सर, दिस इज अलोंग विद द कंप्लायंस रिपोर्ट हाँ बताइएगा। 1633। हाँ इसमें सर पैराग्राफ 8 ऑनवर्ड्स हाँ, ये तो 20 का है। जी यस, उसी समय डिसाइड कर दिया था सर, जब कंटेम्प्ट में डायरेक्शन हुआ उसी समय डिसाइड कर में किया, अभी भी किया मैडम। नहीं नहीं सर, ये 20 में 13/4/2020 को डिसाइड किया था। इसमें पैराग्राफ 9 सर ऑनवर्ड्स एक बार पढ़िएगा, पैरा 7 से पढ़िएगा। 7 से पढ़ देता हूँ सर। WP नंबर 10/726/2015 में पारित आदेश दिनांक 6/8/2015 का उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के आदेश क्रमांक 9/11/2015 के द्वारा श्रीमती रेखा 14 की प्रेरक के पद पर संविदा नियुक्ति आगामी 6 माह के लिए संविदा मासिक परिलब्धियों 2000 रुपए पर की गई थी। जी उक्त प्रेरक नियुक्तियों की शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी। प्रेरकों को आयोजित प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। जी यह नियुक्ति साक्षर भारत योजना अवधि के लिए ही है तथा उक्त योजना समाप्त होते ही नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं समुदाय शर्तें पूरी नहीं करता अथवा जानकारी अभिलेख शैक्षणिक अंकसूची प्रमाण पत्र आदि असत्य पाए जाते हैं तो यह आदेश शून्य प्रभावी होगा एवं स्वमेव निरस्त माना जाएगा। प्रेरक का दायित्व होगा कि अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाने एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अन्य कार्य भी संपादित करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ 8, यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के उपरोक्त आदेश को मान्य कर लिया जाए तो उसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा 14 की संविदा प्रेरक के पद पर नियुक्त 2016 को समाप्त हो जाती है। इस अवधि के पश्चात श्रीमती 14 की संविदा नियुक्ति में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं हुआ था। अतः केवल इन 6 माह के मानदेय के लिए ही 2000 रुपए प्रति माह कुल 12,000 रुपए
के भुगतान किए जाने पर विचार किया ऐसा जाना। कहाँ लिखा जो आपने यहाँ लिख दिया है नहीं सर, इसमें कि इसी के भुगतान, लिए नहीं आगे पढ़िए ना, भुगतान तभी किया जाएगा जबकि जो है वो प्रशिक्षण कर लेगा, ऐसा कहाँ है लिखा है? सर है ना इसमें ऊपर शर्तों में पढ़िए ना फिर सर, से। सर इसमें ये दिया ना पहली शर्त में, क्या? प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने, प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की प्राप्त पात्रता होगी। कहाँ है इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में कंडीशन दिखाइएगा। सर मेरी प्रार्थना ये, इसका आगे एक बार पढ़ लें, 2 पैराग्राफ सिर्फ और बचे हैं, एक बार सिर्फ देख लें प्लीज। उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अन्य शर्त नहीं, मतलब ये है कि आप किसी को नियुक्त करेंगे, उससे नहीं सर। निःशुल्क काम कराएंगे। नहीं सर, इनने काम ही नहीं किया, यही पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लेख हाँ, किया। क्या लिखा है? उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेख अन्य शर्त की उन्हें मानदेय भुगतान की पात्रता प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से होगी की पूर्ति भी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा से मांगे जाने पर वे अपने प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाई। कार्यालयीन अभिलेखों पर उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रेरक का मूल कार्य कि वे अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाएंगे को भी याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा ये के कहाँ द्वारा से आया ये संपन्न बात? नहीं कराया गया। कहाँ से आया? कौन सी इंक्वायरी है ये? सर ये She did रिकॉर्ड not- Where is the record? Show me the record. Show me the record that she did not perform the work. सर On what basis this is mentioned? Please, Sir. please show me the record. Before you proceed further, show me the record. From where you have written this? सर इनने भी इसको चैलेंज Forget about him. Forget about him. Now it is between you and court. सर Show me the record. Otherwise, I'll send your officer to jail. Show me this record on the basis of which you have given these two findings. मैडम रिकॉर्ड कुछ भी लिख देंगे आप हवा में। नहीं सर, ये ऑन दी कहाँ है रिकॉर्ड पे बताइए कि इन्होंने कक्षाओं को नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए। और कहाँ है शो कॉज नोटिस इनको? वो उनसे जाने हमने लेटर कहाँ है वो लेटर ये जो इन्होंने आपने दिया है? नोटिस कब दिया है आपने इनको? इस तरफ मैडम इस फाइल में दिखाना सर। जी नंबर आप लाई दीजिए नोटिस। सर मैं दे रहा हूँ, बात करके। सर जी लिखना संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 612 दिनांक 20/3/20 के द्वारा याचिकाकर्ता सर ये पैराग्राफ 14 को पैराग्राफ नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाइए मैडम। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट शुड बी sir. सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स। Show me a document of 2016 when she was working that you gave a notice that you are not performing your duties and therefore your services are liable to be terminated. 612 जी हम ये 2020 का आदेश किसने पारित किया है? नहीं मैडम ने किया, किसी और ने किया है? 13/4/20 का जी किसने किया है? प्रेडेसेसर ने किया सर। प्रेडेसेसर कहाँ गए? कौन कहाँ पर मैडम? नहीं मैं आपने किया ये? जी वाला तो मैंने पूरा नहीं, ये वाला आपने डिसाइड सर। किया? जी आपने नहीं तो किया? जी मैंने लेटर दिया है ना। आपने डिसाइड किया ये? हाँ जी वाला मैंने डिसाइड। हाँ दिखाइए, वो लेटर दिखाइएगा जिसके आधार पे आपने लिखा है ये। सर हमने उनसे जानकारी मांगी। फालतू बात मत करिए आप। जानकारी मांगना नहीं होता सरकार में। सर थोड़ा सा मैं टाइम दे इसको भी मिले। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। इसमें नहीं, I will not grant you any 15 time. minutes, No, 15 minutes. no, not even a आवाज चालू second. है। No, sorry. You are wasting time of the court. Cost लगेगी आपके ऊपर। सर सुबह मेंशन करते नहीं है आप टाइम से। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको टाइम। आपने लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए किस आधार पे लिखा है आपने। फाइल 3/2020 है ना? 20/3/2020 नहीं, 600 13/4/2020 का आदेश है। नहीं सर, ये 612 पत्र क्रमांक 612 पैराग्राफ 3 में उल्लेख है इसका। हाँ, वो कहाँ है वो? 20/3/2020 के द्वारा 20/3/2020 के द्वारा थोड़ा ना वो देने से काम चलेगा। को उल्लेख किया। उससे थोड़ा ना होगा उल्लेख। जी 16 में काम किया है, नहीं सर, आप 16 का भुगतान डिनाय कर रहे हैं, जी। ये कहते हुए कि उन्होंने काम नहीं किया। 16 का पत्र दिखाइए। जी
20 में आप कोई भी पत्र बना लेंगे उससे थोड़ा ना काम चलेगा। सर। या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए, 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए। सर ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। बताओ ना कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है प्रेरक की पेमेंट की? भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। नहीं तो हमने सर प्लीज थोड़ा सा हमने उनसे उपस्थिति मांगी। नहीं, उससे आप उपस्थिति प्रेरक नहीं देता। कहाँ प्रावधान है कि प्रेरक अपनी उपस्थिति रखेगा खुद? नहीं तो सर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके प्रेडेसेसर के ऊपर उस समय दूसरा बीओ था जो था ना, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए कह देंगे। अभी यहाँ पर हम केवल बहुत शॉर्ट नहीं। मिला, केवल डिसीजन भरा आया मेरे से। नो मैडम, सॉरी, जी डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। When you say something in your order, then you will have to substantiate it with the record. Otherwise, you will face the problem. आपने किस आधार पर लिखा है आपने ये कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? वो सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं। जी सर। और नहीं तो मैं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाता हूं, उनके सामने आपको सुनूंगा। और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं। क्यों सरकारी वकील साहब, आपने पूछा जवाब बनाते वक्त? मेरी प्रार्थना सिर्फ सर इतनी है। नहीं, ये प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? नहीं सर, मैं प्रार्थना सिर्फ इतनी कर रहा हूँ सर। इसमें जो अनेक्चर C3 में ऑर्डर्स पास हुए, We are not concerned with it. ऑपरेटिव पार्ट जो है we have No, been granted no, liberty no. to decide the But representation. on what basis this representation has been decided? Sir, we have mentioned each No. and everything in the representation. Where is the document? Show me that document. जी सर। आप अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टी बहस कर रहे हैं। जी पालन डेटा 612। सर इसको forward करो। यहाँ नहीं निकलेगा। सर मिस It is not. सर It is not your office. we'll upload in the reference clause सर। मैं आप बताइए, रेफरेंस में बताइए कहाँ है वो? अपलोड कर दे रहा हूँ सर। नहीं, अपलोड नहीं, जी। मुझे दिखाइए ना दस्तावेज, फाइल से दिखाइए। किस दस्तावेज के आधार पर आपने कहा है कि इन्होंने नियमित रूप से अध्यापन का प्रेरक का काम नहीं किया? वो दस्तावेज दिखाइए मुझे, शो कॉज नोटिस दिखाइए। सर इसमें नहीं मैडम, इसमें फाइल में दिखाऊँ ना। अभी फाइल में क्या हो रहा है? नहीं थी। लिखिएगा। कहाँ चला गया? It is evident that block education officer, क्या शुभ नाम है आपका मैडम? प्रतिमा चौहान। है? प्रतिमा चौहान। प्रतिमा चौहान is guilty of committing contempt of this high court.